नमस्कार बच्चों, आप सबको जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी और ठंडी के मौसम में भी आप अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे, ईमानदार होंगे। क्योंकि ये जो अब आपका 40-42 दिन बचा हुआ है, ये आपके पढ़ाई का समय है। सारे एंजॉय को, सारी खुशियों को आप एक जगह रख के अपने स्टडी के प्रति डेडिकेट रहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर पेपर हो गया और पेपर ख़राब हो गया तो चाहे जितनी कोशिश कर लें, फिर दोबारा आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा, फिर आप पेपर दे पाएंगे। तो इसलिए एक ही बात की शुरुआत करेंगे कि इन सब का काम कैसे किया जाए, इन सबको कैसे हैंडल किया जाए। फिर प्रेशर भी है, लोगों का खुद का प्रेशर भी है, सिलेबस का प्रेशर है, ठंडी का प्रेशर है। तो प्रेशर है पर ये कुकर नहीं है, प्रेशर कुकर नहीं है। प्रेशर में आपको होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर से ही, दबाव से ही कोई सी चीज़ का परिवर्तन होता है। तो जब आपको लगेगा कि हाँ हमें पढ़ना है, तब आप अपने आप को पढ़ाई के लिए डेडिकेट करेंगे। तो इन सबका एक ही सोल्यूशन है कि हार्ड वर्क करें और जी जान से मेहनत करें। बस केवल हार्ड वर्क, मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के फिर कुछ PYQs को लेके आए आपके सामने, जो कि फर्स्ट PYQ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसके लिए आपको स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू को लर्न करना होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई। तो इनको दिया गया फाइंड द a एंड b, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू, ये tan रूट किसकी वैल्यू होती है सर? tan 60 की वैल्यू होती है। यहाँ से tan कैंसिल आउट, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप एज्यूम कर लेंगे। दूसरा आपको दिया गया था tan a माइनस बी इक्वल टू, दिख रहा है बच्चा? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसको आप लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। tan से tan कैंसिल आउट, a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड आप यहाँ लिखेंगे बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ऐड करने पे, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, b से b कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90। दैट मीन्स a इक्वल टू 45। मतलब a की वैल्यू क्या है? 45। इस a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, या तो 1 में या तो 2 में। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 था भी आपके पास, a की वैल्यू है 45 प्लस b की वैल्यू इक्वल टू 60। दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई? 15। ये दोनों आपके आंसर हो गए। समझ में आया क्या किया हमने? a प्लस बी दिया था √3, √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। tan कैंसिल आउट हो गए, a प्लस बी इक्वल टू 60। यहाँ से एक इक्वेशन बना ली। अगले फॉर्मेट से tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45। हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। दैट मीन्स PYQ है, 3 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2, tan थीटा प्लस cos थीटा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोग अपनी कॉपी में भी करते रहे, नोटबुक में तुरंत सॉल्व करिए और देन आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। जितनी देर में हम सॉल्व करते हैं देन आपको भी तुरंत सॉल्व करना है। तो क्या कुछ कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल सर, देखिए क्या कर सकते हैं। इधर वाली वैल्यू को आप क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायर। क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। इतने की वैल्यू क्या होती है सर? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1, आ गया 1। 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा इजक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजक्वल टू 1/2, 1/2 इतना पुट कर दिया। अगला आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। इसके आगे आप सॉल्व करके बताएंगे कि वैल्यू क्या आएगी। इतना हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना, देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व करता है, ठीक। इतनी वैल्यू हमने निकाल दी है, वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल देंगे। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, इसको सबको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, हाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए छोड़ दिया है, यहाँ तक आधा सॉल्व कर दिया आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है। सब जितना क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ये आपको लगाना है पेपर में, घर पे बैठ के लगाना है कि कैसे हो रहा है। एक क्वेश्चन दिया गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू इतना है, तो कॉस थीटा माने साइन थीटा की वैल्यू p/q है। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया था, ये दो बार आ चुका क्वेश्चन। करने का मेथड आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, बाकी आपको खुद ही क्वेश्चन ये करना है। नहीं होता है तो अगली क्लास में इस क्वेश्चन को आपके सामने एक आसान मेथड में करके बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया गया कॉस थीटा को समझ में आ रहा है क्या सर? कुछ नहीं है, डायरेक्ट वही लिख दीजिए, बीच में प्लस है माइनस नहीं। आप क्या करिएगा, इधर इस साइड को बोथ साइड, ये आपके लिए स्टेप लिख देते हैं, बोथ साइड आप स्क्वायर करिएगा। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको ट्रांसपोजिशन रूल से फॉलो करके वैल्यू फाइंड आउट कर दे। थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2, इधर भी स्क्वायर करना है, इधर भी स्क्वायर करना है। यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको ट्रांसपोजिशन रूल से आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सबका चेक करूँगा, कॉपी में भी सबके होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप सबको अब अगली क्लास में। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो मैथ्स की आती रहेगी, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, अब केवल क्वेश्चन लगाने हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए, लगा लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।